तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं संसद की। तो जानेंगे संसद क्या होती है, संसद कार्य कैसे करती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, संसद में कौन लोग होते हैं। आज इन बातों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हालांकि ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज है, इसे हम आज चलाने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। बाकी ऐसे ही इसी सीरीज में आपको पॉलिटिकल साइंस के विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेंगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी चलिए अब शुरू करते हैं, संसद टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं संसद की। तो संसद होती क्या है, पहले तो हम जानेंगे संसद क्या होती है। तो हमारे दिमाग में जब भी हमारी बात आती है तो संसद सुनते हैं या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में बैठते हैं। हालांकि जिसे पता है और अच्छी बात है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। हालांकि स्टार्टिंग में नहीं पता होता है, बाद में तो सभी को पता हो जाता है धीरे धीरे। तो संसद देश की ऐसी संस्था होती है जिसमें देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए कानून बनते हैं। और आपको पता होगा सरकार भी संसद से ही चलती है। यदि लोकसभा का बहुमत गिर जाता है तो लोकसभा का जो बहुमत होगा वो गिर जाएगा, या फिर उससे सरकार जो है गिर सकती है। इस प्रकार संसद की भूमिका जो है हमारे लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो संसद के हम अंगों की बात करें अगर, तो संसद की विशेषताओं में अगर हम विशेषताओं को जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले संसद के अंग जानेंगे। तो संसद कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। हालांकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति जो है संसद का अंग कैसे है और क्यों है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति संसद का अंग होने का कोई बहुत बड़ा औचित्य तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके पीछे एक लॉजिक दे सकते हैं कि राष्ट्रपति को संसद का जो है अंग किस लिए माना गया। चूंकि जब कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है, ठीक है, उसके बाद जब लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद राज्यसभा में, दोनों से जब वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति फाइनली उस पर हस्ताक्षर करता है और वह कानून बन जाता है। इसलिए जो भूमिका विधेयक को कानून बनाने में लोकसभा और राज्यसभा की है, वही भूमिका राष्ट्रपति की भी है। इसलिए संसद के अंगों में हम राष्ट्रपति को भी इंक्लूड करते हैं। इसलिए लोकसभा राज्यसभा के साथ संसद को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं संसद में होते कौन लोग हैं। देखो, संसद में जो होता है कि 3 अंग होते हैं। पहले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को फिलहाल हमारा इसमें संसद में पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं, इसे हम अलग से पढ़ लेंगे। तो हम लोकसभा देखते हैं, ठीक है। लोकसभा में कौन से लोग होते हैं? तो लोकसभा में जो होते हैं हम जो सांसद होते हैं, कौन? सांसद, यानी जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो सांसद होते हैं इनको हम डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका। कैसे निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी एज क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानें। उससे पहले हम जानते हैं कि लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं और कितने सदस्य हैं फिलहाल। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं, टोटल सीटें अगर बात करें, हम टोटल की बात करें तो 250, क्या 250, ठीक है। टोटल सीटें 250 हैं। अगर हम वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं या कितने पर निर्वाचन होता है, तो हुआ है 245। कितने? 245 निर्वाचन होता है। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य कौन लोग हो सकते हैं? लोकसभा के सदस्य सभी लोग हो सकते हैं जो निर्वाचित होकर जाते हैं सांसद के रूप में, और लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ये होती है 25 वर्ष, ठीक है। और ये 5 साल के लिए होती है। हालांकि इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। तो इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं।
और बाकी हम बात करें अगर हम राज्यसभा की, तो इसमें क्या होता है, निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कौन करते हैं? जो विधायक होते हैं। विधायक कौन होते हैं? जो राज्य की विधानसभा के और केंद्र, राज्यों की विधानसभा और केंद्र प्रदेश की जो विधानसभा होती है उसके जो विधायक होते हैं, ठीक है, वह निर्वाचन करते हैं। किसका करते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स का, ठीक है। और ये इसको उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन क्यों कहते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि इसके सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वह होती है शायद 30 वर्ष, हाँ 30 वर्ष होती है, ठीक है। इसके 25 होती है, इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। अगर हम बात करें कि इसे उच्च सदन क्यों कहते हैं, उच्च सदन इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। हालांकि जो लोकसभा है इसको जब 5 वर्ष पूरा हो जाते हैं, 5 वर्ष पूरा होने पर इसका विघटन हो जाता है, यानी विघटन होता है। कब होता है? 5 वर्ष पर। लेकिन इसका विघटन नहीं होता। विघटन नहीं होता, इसके पीछे क्या है? इसमें अगर हम बात करें तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है। और कब रिटायर किया जाता है? इनका सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, यानी 6 वर्ष पूरा होने पर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर कर दिया जाता है, फिर 1/3 को भर लिया जाता है। इस तरह इसका जो कोरम जो है फुल रहता है, कभी पूरी तरह विघटित नहीं होता या परमानेंट रहती है राज्यसभा, ठीक है। जिस तरह लोकसभा विघटित होती है उस तरह राज्यसभा विघटित नहीं होती है। एक बड़ा अंतर, इसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और बाकी अगर हम लोकसभा और राज्यसभा में करें तो हाँ, कुछ चीज़ों में हमें जो है लोकसभा को अतिरिक्त शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव हम लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन सा अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है। हाँ, वित्त विधेयक या धन विधेयक, हाँ वित्त विधेयक और धन विधेयक सिर्फ हम लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कुछ लोकसभा के विशेषाधिकार हम मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम राज्यसभा के विशेषाधिकारों की बात करें विधेयक के मामले में, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ये इनका जो है हमें करेक्ट कर सकते हैं। निर्माण कब होता है? जब राज्यसभा उस पर अनुमति देगी। चूंकि राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, यानी राज्यों के विधायक कुछ वोट देते हैं इसके सदस्यों को, तो निर्वाचन होता है, इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और बाकी अगर हम मेजर अंतर की बात करें तो ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, अगर हम बात करें कि आगे बात विधेयक कैसा होता है तो इसको हम सेपरेट टॉपिक में देख सकते हैं। कौन सा विधेयक साधारण विधेयक होता है, कौन सा विशेष बहुमत से पारित होता है, किस पर राष्ट्रपति को वीटो होती है, इसको सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही जानते हैं, बाकी आप फीडबैक में बताइएगा। मतलब मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ चीज़ों की नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करना है। हालांकि मैंने प्रयास किया है। और बाकी जो नंबर लिख रखे हैं आर्टिकल्स हैं, यानी संसद जो है 79 में है और राष्ट्रपति 52 में ही है, और उसके बाद राज्यसभा जो कि 80 में है, और अगर हम लोकसभा की बात करें तो ये 81 में है। ये आर्टिकल है, यानी आर्टिकल को भी सेपरेट याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जैसे मैं बताऊँ ऐसे ही याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि हमें याद रह जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अगर हम सेपरेट याद करने बैठते हैं तो मतलब रट भी लेंगे तो 4 दिन बाद भूलना ही है,
तो बाकी बताइएगा मैंने किस तरह समझाया, फीडबैक दीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए हम अलविदा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।